आज जब मैं यहाँ पर स्पेन को देख रहा हूँ, स्पेसिफिकली जिस तरीके से स्टेटमेंट दी जा रही है, जर्मनी का मैं कमबैक देख रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड कप अब चालू नहीं हो गया, बल्कि अब वर्ल्ड कप में जो बिग डॉग्स हैं वो ये स्टेटमेंट दे रही है कि दे आर हेयर टू विन। सबसे पहले तो इज्जत बढ़ती है। नीट का पेपर देके गया है वो एक बार फिर से, ठीक है। तो जितने भी मेरे चैनल के जितने भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने नीट का पेपर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लमीन यमाल ने भी दिया था, ठीक है। लमीन यमाल नीट का पेपर देके वापस से स्पेन गया, खेला नहीं, वापस से अमेरिका गया, खेला मैच, और इस तरीके की बैंगर परफॉर्मेंस, तुम समझ रहे हो। 45 मिनट में भाई ने धागे खोल दिए, सऊदी अरेबिया के हिस्से ही कर दिए 3, तुम समझ रहे हो। ओयारज़ाबाल को ठीक कर दिया, फेरान टोरेस अभी भी थोड़ा सा डामाडोल है, लेकिन उसको भी धीरे धीरे ठीक कर देगा। ये स्पेन की परफॉर्मेंस एक तरफा परफॉर्मेंस थी, मिली ही नहीं बॉल सऊदी अरेबिया को, ढूंढते रह गए वो बॉल, एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। बल्कि हाफ टाइम में वो 3 बॉल लेके आए थे, हाफ टाइम के बाद सेकंड हाफ में 3 बॉल लेके आए थे, उनसे भी यहां पर स्पेन ही खेल गई। अल्टीमेटली देयर वाज दिस वाज अ वन साइडेड गेम, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो सारी वीकनेस थी वो सारी चीजों पे स्पेन की स्ट्रेंथ एक्सेल करती है। आप 4-4-2 में मैन टू मैन प्रेस कर रहे हो अगेंस्ट अ वेरी डायनामिक 4-3-3 ऑफ स्पेन, जिसमें पेड्री की बात करें, जिसमें लमीन यमाल की बात करें, ये ऐसे ऐसे स्पेसेस ढूंढ रहे हैं। और अगेन मेरे को पता है, आई थिंक लमीन यमाल क्यों इतना खूबसूरत प्लेयर है, लमीन यमाल क्यों इतना क्लच प्लेयर है, वो इसलिए क्योंकि लमीन यमाल पे आप पहले तो बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। एज एन ओपोनेंट आप इतना ज़्यादा फोकस करोगे कि आप 2-3 बंदे लमीन यमाल पे डालोगे ही डालोगे। अब इसके 2 सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। पहली चीज कि आप इतने बंदे लमीन यमाल पे कमिट कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं, सिंपल है, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड यमाल वाले स्पेस में है तो सप्लाई भी आप उधर ही करोगे। इसका मतलब कहीं और एक एरिया ऐसा होगा जहां पर उसकी कमी होगी, और इसका फायदा अब स्पेन की टीम को पता चल चुका है कि देयर इज अ रीजन कि यहां पर क्यों बार्सिलोना में लमीन यमाल की वजह से रफीनिया एक्सेल करता है, डैनी ओल्मो एक्सेल करता है, ठीक है, फेरान टोरेस हो गया, लेवेंडोव्स्की हो गया, और स्पेन की अगर हम बात करें तो आपको निको विलियम्स, आपको ओयारज़ाबाल, आपको डैनी ओल्मो, क्योंकि लमीन यमाल पे जब आप इतने बंदे कमिट करते हो तो स्पेन की टीम इस तरीके से ड्रिल्ड है कि वो यहां पर अल्टीमेटली समझ जाते हैं, परख लेते हैं कि स्पेस बनने का वाला है। और विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब तुम कहोगे कि भैया जब यहां पर कमिट कर ही दिया 2-3 बंदों को, तो अल्टीमेटली लमीन यमाल को रोकने में, अगर लमीन यमाल को ना भी रोक पाए तो एटलीस्ट पासिंग लेन तो ब्रेक कर पाएंगे। दैट इज वेयर लमीन यमाल इज एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ अ प्लेयर, क्योंकि लमीन यमाल को जो पास निकालना होता है वो पास वो फिर भी निकाल लेता है। और इस वर्ल्ड कप में आई थिंक लमीन यमाल जिस एटीट्यूड से आ रहा है वो ये है कि आपको दोनों ही तरीके के प्ले स्टाइल का एक मैशअप देखने को मिलेगा। आपको लमीन यमाल दूसरे के लिए बनाता हुआ भी दिखेगा, बट आपको लमीन यमाल खुद भी चांसेस लेता हुआ दिखेगा। वो इतने बार कट इनसाइड कर रहा था, जबकि उस पर 2-3 बंदे चढ़े हुए थे। प्रॉब्लम यह है कि स्पेन के पास इतने बेहतरीन बिटवीन द लाइंस प्लेयर हैं, इतने बढ़िया प्लेयर हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट से चैनल में बढ़िया एक्सेल करते हैं। आप डैनी ओल्मो की बात करो। दूसरी चीज आई थिंक यहां पर बार्सिलोना के प्लेयर्स को भी, पर्टिकुलरली अगर मैं कुबारसी की बात करूं, टॉप नॉच पासिंग, टॉप नॉच बिल्डअप, बढ़िया कंट्रीब्यूशन होता है। और सबसे बड़ा जो फायदा उसको स्पेन के सिस्टम में होता है वो ये है कि यहां पर कोई हंसी फ्लिक वाली अल्ट्रा हाई लाइन नहीं है। एक ऐसी लाइन नहीं है जो कि उसको यहां पर गलती करने में मजबूर करे। एक ऐसी लाइन नहीं है जिसमें उसको बार बार पीठ के बल उसको गेम खेलना पड़े, लेकिन बार बार वो पीछे ही भाग रहा है, बार बार वो पीछे भाग रहा है, बार बार उसका ध्यान ऑफ साइड पर। उसका एक बैलेंस है। दे ला फुएंटे की स्पेन ये एक बहुत ही बैलेंस रखती है, अपने आप को बहुत ही इंपोज करती है। वन साइडेड डोमिनेटिंग फुटबॉल था, प्रॉपर टिकी टाका फुटबॉल था, फ्लूइड फुटबॉल था। लमीन यमाल को बार बार बॉल मिल रही है, बार बार क्रॉसेस डल रहे हैं। उस क्रॉसेस के एंड में कभी ओयारज़ाबाल आ रहा है तो कभी डैनी ओल्मो आ रहा है, बैंगर। एंड आई थिंक फैक्ट ये है कि कुबारसी एक स्टैटिक डिफेंस, एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट उसकी जो पासिंग है उसकी वजह से जिस तरीके की चांसेस स्पेन बनाती है, मतलब तुम समझ रहे हो यहां पर कि स्पेन की ये परफॉर्मेंस क्लियर कर देती है कि ये है वो असली स्पेन, ये है वो असली स्पेन जिसको लोग फेवरेट्स बता रहे थे, ये है वो असली स्पेन जिसको यहां पर आप कह सकते हो कि दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट फेवरेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और जो भी टीम स्पेन के अगेंस्ट आएगी उनको एब्सोल्युटली कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसको मैं और कैसे एक्सप्लेन करूं। आई थिंक दे ला फुएंटे ने यहाँ पर एक और ही अच्छी चीज़ ये करी कि लमीन यमाल को उसने रेस्ट दिया। उसको पता है कि गेम खत्म हो चुका है हाफ टाइम पे, लमीन यमाल को जो इंपैक्ट डालना था वो इंपैक्ट वो डाल चुका है। इससे ज़्यादा लमीन यमाल कुछ कर भी नहीं सकता। लमीन यमाल एक इंजरी से वापस आया है। लमीन यमाल अभी भी शार्पनेस 100% है, यानी अच्छा भाई होप्स हो कि 100% शार्पनेस ही है। दूर रखो भाई इसको वर्ल्ड कप को। मैं तो कह रहा हूँ नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो इसके सर मार दो, ठीक है। और पोर्चुगल के आसपास, मैं कह रहा हूं पोर्चुगल के ब्रैकेट में तो होना ही नहीं है, पोर्चुगल के इधर राइट और लेफ्ट वाले ब्रैकेट में भी नहीं होना। हमें पड़ोसी भी नहीं रखना है ऐसी टीम को, समझ रहे हो। तो
स्पेन की ये जो परफॉर्मेंस थी इट वॉज वेल बैलेंस्ड, एक स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि स्पेन ने यहां पर एक स्टेटमेंट विक्ट्री ली है, और ये मोस्ट प्रॉब्ली अब लग रहा है कि यहां पर स्पेन यूरुग्वे के मैच में भी निकाल ही लेगी गेम, क्योंकि जहां स्पेन को स्पेस मिलेगा, लो ब्लॉक हो, मिड ब्लॉक हो, हाई ब्लॉक हो, कोई सा भी डिफेंसिव लाइन हो, जहां स्पेन को स्पेस मिलेगा वहां पर वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और अभी भी आप देखो कि दिस इज सो ट्रांसफॉर्मेशनल कि यहां पर कैसे ओयारज़ाबाल, जिसके केप वर्दे के अगेंस्ट एक भी टचेस नहीं था, एक उसका पहला टच केप वर्दे के अगेंस्ट 31वें मिनट पे आया था, यहां पर उसके 2 गोल आ चुके। लेकिन बात करते हैं अब यहां पर अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया की। एंड आई थिंक अर्जेंटीना जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अर्जेंटीना आई थिंक फेवरेट्स के चार्ट्स में ऊपर आती जा रही है, और इसका एक रीज़न है। इसका एक रीज़न ये है कि अर्जेंटीना में ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, कमी है अर्जेंटीना में, लेकिन उस कमी का फ़ायदा ही क्या जब आपके ओपोनेंट उसको एक्सप्लॉइट ही ना कर पाए। और हमने देखा भी है, क्या ऑस्ट्रिया उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है? देखो, जिस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ कि अर्जेंटीना मेरे लिए पर्सनली क्यों, जैसे जैसे टूर्नामेंट में हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वो फेवरेट्स बढ़ती जा रही है। इसका एक बहुत ही प्यारा सा लुप्पू सा एक रीज़न ये है कि वर्ल्ड कप में मैंने जर्मनी का कमबैक देख लिया, जर्मनी को थ्रैश करते हुए देख लिया, मैंने ब्राज़ील को चेंजेस करते हुए देख लिया, मैंने यहाँ पर स्पेन को अपनी प्री डिफाइंड या फिर प्री डिटर्मिन्ड फॉर्म में आते हुए देख लिया, अपने ओरिजिनल फॉर्म में देख लिया, मैंने नीदरलैंड को बैंग अप परफॉर्मेंस डालते हुए देखा। अर्जेंटीना के रिगार्डिंग यह है कि व्हाट दे डू इज एफर्टलेस, व्हाट दे डू इज फ्लॉलेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अर्जेंटीना में ट्विक्स नहीं होते हैं, लेकिन अर्जेंटीना जिस पहले मैच से जिस एटीट्यूड के साथ आई है, जिस सिस्टम के साथ आई है, जिस एग्जीक्यूशन के साथ आई है, वो फ्लॉलेस है, वो एफर्टलेस है। जब आप अर्जेंटीना को खेलते हुए देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि दिस टीम हैज समथिंग जो कि बाकी टीम के पास नहीं है। मेन चीज ये कि अर्जेंटीना को ये पता है कि मेसी की इतनी फ्री फ्लोइंग मूवमेंट को भी वो किस तरीके से, उसकी अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट को भी वो समझ चुके हैं अब कि लियोनेल मेसी फॉल्स नाइन भी खेल सकता है, मेसी विंग पे भी हो सकता है, मेसी स्ट्राइकर भी हो सकता है, मेसी सीडीएम भी हो सकता है, मेसी नंबर 10 भी हो सकता है। और जहां भी होगा अर्जेंटीना को ये भली बात पता है कि मेसी जिस भी पोजीशन में होगा उसी पोजीशन से गेम कैसे आगे बढ़ाना है। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। देखो, ऑस्ट्रिया जो आपके मन में एक उसकी छवि बनी हुई है वो उसी तरीके से इस गेम को अप्रोच करेगी। आई डोंट सी कि मेरे को यहाँ पर ऑस्ट्रिया बहुत ही लो ब्लॉक खेलती हुई, ऐसा नहीं कि वो लो ब्लॉक खेल नहीं सकते, पर उनको ही पता है कि यहाँ पर अगर वो अल्जीरिया की तरह इस गेम को टारगेट करेंगे तो अर्जेंटीना उनका सूपड़ा साफ कर देगी, उनके दही बल्ले ठंडे कर देगी। तो उनको बेटर यह है कि आप वो चीज़ करो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप वो चीज़ करो जिसको करने में आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, आप वो चीज़ करो जिसको करने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो। एंड मे बी देखो अगेन, अर्जेंटीना 3 पॉइंट्स, ऑस्ट्रिया 3 पॉइंट्स। अगर ऑस्ट्रिया लेट अलोन, मैं कह रहा हूँ ड्रॉ, अगर उन्होंने हरा ही दिया अर्जेंटीना को तो वो टॉप ऑफ द ग्रुप जा सकते हैं, और टॉप ऑफ द ग्रुप जाना उनके लिए आगे के वर्ल्ड कप के ब्रैकेट्स के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आई थिंक ऑस्ट्रिया, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रिया स्पेन को फेस करेगी, एनीबडी हु गोज फ्रॉम दिस ग्रुप एज सेकेंड वो स्पेन को फेस करेगी। तो ऑस्ट्रिया के लिए एक और, आप कह सकते हो दोनों, ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना दोनों के लिए एक और इंसेंटिव है कि क्यों यहाँ पर उनको ये गेम तो जीतना है, क्योंकि ना ही जॉर्डन फाइट पुट करने वाली है, ना ही अल्जीरिया फाइट पुट करने वाली है। ऑस्ट्रिया को भी पता है, अर्जेंटीना को भी पता है। ऑस्ट्रिया अगेन, उनके मैनेजर की बात करें, राल्फ रागनिक 2022 से उनका मैनेजर है, गीगन प्रेसिंग खिलाएगा, प्रेस करवाएगा। उसके 2 बहुत फंडामेंटल हैं। सबसे पहले वो अपनी टीम को पूरी तरीके से समझ चुका है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब मैनेजर अपनी टीम को समझ चुका होता है तो वो प्रोफाइलिंग 10 गुना ज़्यादा बेटर करता है। आपके मन में अगर ऑस्ट्रिया की छवि एक प्रेसिंग टीम पे है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डिस्पाइट कि उनका अर्नातोविच की बात करें 37 साल का, डिस्पाइट कि दे हैव 33 ईयर डेविड आलाबा, डिस्पाइट कि उनके पास और भी यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके पास यंग प्लेयर्स भी हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रागनिक ने एक बहुत ही बैलेंस बनाया है जिस तरीके से वो प्रेस को कलेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सके। आई थिंक ऑस्ट्रिया जिस तरीके से खेलेगी और जिस तरीके से इस गेम को लेगी वो ये है कि वो एक बहुत ही इफेक्टिव काउंटर प्रेसिंग टीम है। उनका मेन फोकस ये होता है, जो पहली चीज़ राल्फ रागनिक ने इस टीम में ठीक करी और जो बिल्कुल ड्रिल कर रखी है इनके डीएनए में, वो ये है कि द मोमेंट दे लूज द बॉल, वो इतनी जल्दी बॉल को जीतना जानते हैं कि यहाँ पर कभी सामने वाली टीम को आप सेटल ही मत होने दो। और तुमको पता है कि अर्जेंटीना जैसी टीम अगर एक बार सेटल हो गई, एक बार अल्जीरिया ने जब उम्मीद छोड़ दी, जब एक बार अल्जीरिया ने पहले गोल के बाद अपना गार्ड डाउन कर दिया था और वो समझ चुके थे कि अब लो ब्लॉक ही करना है क्योंकि आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनको स्पेस मिल रहा है, अर्जेंटीना ने उस पर डबल डाउन करके उनका गेम ही खत्म कर दिया। ऑस्ट्रिया यहाँ पर गेम को उन तक लेके जाएगी, प्रेस करेगी और मेक श्योर करेगी कि वो बॉल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जीते।
विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट जो कि राल्फ रागनिक इस ऑस्ट्रिया के साथ करेगा, वो ये है कि उसको पता है कि यहाँ पर उसके पास अर्नौतोविच है, उसके पास लेमर है जो कि उनका बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, वो राइट बैक खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, सीडीएम खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकता है, उनके पास साबित्सर है, श्मिट्स, आई थिंक उनका एक अटैकिंग मिडफील्डर इंजर्ड भी हो रखा है, पर उसको ये भी पता है कि उसके पास एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेयर नहीं है जो कि गेम को ऑन इट्स हेड पलटा दे। ऐसे में राल्फ रागनिक क्या करता है कि वो यहां पर वर्टिकल गेम ज्यादा खिलाएगा, यानी कि आपने बॉल जीती, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी बॉल जीतो, लेकिन उसके बाद फिर जितनी जल्दी हो सके आप सामने वाली टीम पे एक शॉट मार के आ जाओ। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ राल्फ रागनिक, और वो ये चीज अर्जेंटीना के साथ करता हुआ देख सकता है। और यहां पर जो सबसे चीज उसके लिए मदद करेगी, दैट इज अर्नातोविच। अर्नातोविच का होल्डिंग प्ले इस गेम में बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है फॉर लिसांद्रो मार्टिनेज, या फिर हम बात करें यहां पर क्रिस्टियन रोमेरो, बहुत बहुत ज्यादा यहां पर यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अर्नातोविच का पीठ दिखा के जो गेम है, यानी कि उसका जो होल्ड अप प्ले है और वो जो बाकी सेकंड बॉल जो डालेगा टीम को, वो मेक श्योर करेगा कि यहां पर ऑस्ट्रिया के लिए ये गेम मेक है या फिर ब्रेक है। अब बात करते हैं कि अर्जेंटीना यहां पर इस गेम को तोड़ेगी कैसे। आई थिंक सीन यहां पर यह है कि जैसे मैंने तुमको बताया कि ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है उनका काउंटर प्रेसिंग, लेकिन ऑस्ट्रिया एक जगह थोड़ा सा मात खाती है, वो ये है कि उनका काउंटर प्रेसिंग बहुत इफेक्टिव है, बट इज इट दैट इफेक्टिव कि अर्जेंटीना जैसे हाईएस्ट टेक्निकलिटी ऑफ प्लेयर्स, और जब आप उसमें मेसी का तड़का डालते हो तो क्या उतना है? क्योंकि ऑस्ट्रिया का जितना ही मैंने प्रेस देखा, जॉर्डन के अगेंस्ट देखे या फिर उनके पिछले गेम्स के देखें, वो प्रेस एग्रेसिव तो करते हैं, पर उनका प्रेस बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि रिसीवर, यानी कि वो प्रेस रिसीवर्स पे भी करते हैं। तुम समझ गए? यानी कि अगर मेसी पे बॉल है तो वो मेसी पे तो प्रेस करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमिट करेंगे उन बंदों पे जो बंदे वो समझेंगे कि मेसी इनको पास देगा। इट कुड बी यूलियन अल्वारेज, इट कुड बी लोतारो मार्टिनेज, इट कुड बी अल्मादा, इट कुड बी मैकएलिस्टर। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास इतने हाईएस्ट आईक्यू लेवल प्लेयर्स होते हैं, चाहे आप मैकएलिस्टर की बात करो, आप मेसी की बात करो, आप यूलियन अल्वारेज की बात करो, तो यहाँ पर पासा पलट सकता है कि ऑस्ट्रिया बंदे कमिट तो बहुत ज़्यादा कर रही है और उनका प्रेस भी, ऐसा नहीं हो मेसी को खाली छोड़ देंगे, मेसी पे प्रेस करेंगे, पर मेसी का आईक्यू, मेसी की डिसीजन मेकिंग और मेसी का विजन, ऊपर से अर्जेंटीना का एक दूसरे को समझने वाला गेम, ये मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रिया के प्रेस को बीट करता हुआ दिख सकता है। दूसरी चीज, ऑस्ट्रिया का प्रेस जब छाती के सामने होता है तब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा तेज करता है वो, लेकिन जैसी वो प्रेस का पहला वेव बीट हो गया, यानी कि आपने ओवर कमिट करा, आपने रिसीवर को प्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन रिसीवर ने अब बॉल ले ली, तो वो जो बैक ट्रैक करते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो थोड़ी सी उनकी वीकनेस है, और शायद से वहां डिसिप्लिन भी कमी होती है। आप ये चीज अल्जीरिया के अगेंस्ट जिस तरीके से अर्जेंटीना ने एक्सप्लॉइट करी, मैंने तुमको जैसा बोला कि वीकनेस का कोई यूज नहीं है अगर ओपोनेंट उसका फायदा ना उठा पाए। और अर्जेंटीना वो टीम है जो कि इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। दे आर वर्ल्ड चैंपियन इन दिस गेम एज वेल। उनको पता है कि बारीक से बारीक गलती पे गेम कैसे पलटते हैं, और ऑस्ट्रिया की ये गलती मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग है, पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि उनको सबको पता है कि किसको करना है, बट वो मेसी को मार्क कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज, आई थिंक ऑस्ट्रिया जितना वर्टिकल होना चाहिए, मेरे को लगता है कि अर्जेंटीना का भी काउंटर प्रेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो अर्जेंटीना भी बहुत जल्दी बॉल जीतेगी। और जैसा मैंने तुमको कहा कि अर्नातोविच का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी प्लेयर्स भी उनके पास बहुत अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स भी हैं, क्लीन पासिंग भी करते हैं, लेकिन अगर सेकंड बॉल आप नहीं जीते और अर्जेंटीना जीत रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपने लॉन्ग बॉल खेली, आप वर्टिकल जा रहे हो, और वर्टिकल में ये है कि वो बहुत नंबर्स भी कमिट करते हैं। अब आप जैसे जैसे वर्टिकल जा रहे हो, अगर वो सेकंड बॉल आपने नहीं जीती और वो सेकंड बॉल अर्जेंटीना के पास आ रही है, और अर्जेंटीना का काउंटर अटैकिंग हमने देख ही लिया अल्जीरिया के अगेंस्ट किस तरीके से, मेसी के पास अभी भी वो पेस है, देन यू हैव लोतारो मार्टिनेज, देन यू हैव अल्माडा जिसका होल्ड अप अच्छा है, देन यू हैव एंजो फर्नांडिस विजन अच्छा है, देन यू हैव फिजिकलिटी में रोड्रिगो डी पॉल, दे आर गोना स्कोर द गोल, दे आर गोना स्कोर द गोल। तो ये गेम जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है तुमको ऑन पेपर, मेरे को पर्सनली लगता है कि आई होप कि ये गेम उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। पर मेरी प्रेडिक्शन इस गेम के लिए अगेन इट वुड बी 3-0 या फिर इवन 3-1 टू अर्जेंटीना। अब लियोनेल मेसी हैट्रिक मारेगा या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, पर लियोनेल मेसी आज एक बार फिर से इस गेम में मैन ऑफ द मैच बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक है तो वो सिर्फ इसी बेसिस पे दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद लियोनेल मेसी, और अगर इफ दे रियली फिगर इट आउट हाउ टू डील विद मेसी तो मोस्ट प्रॉब्ली अर्जेंटीना यहां पर स्टैट पैडिंग नहीं करती हुई दिख रही।